लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो फेड का आउटकम यूएस के मार्केट स्क्रीन्स पर रखिएगा। हम जब क्लोज हो रहे थे एकदम सबड्यूड यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, हल्का हल्का लाल में कामकाज कर रहे थे। वैसे उनका सेशन वैसे ही शुरू भी हुआ। इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन्स पे, वो फेड के फैसले तक ऐसे ही फ्लैट लाइन पे था। फैसला आया नहीं, लपक के चला, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन्स पर है, 1 से 1.25% का गेन। और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स और तेजी दिखा रहे हैं। तो मूड यूएस का तो बढ़िया है, फेड का फैसला पसंद आ रहा है ऐसा लग रहा है। पर फैसला था क्या और डिटेल्स क्या थी, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। चिचा क्या बोल रहे हैं? मॉर्निंग चचा तो बहुत डरे हुए हैं। अरे तो बाजार की जोश मारा उनके डर से। उनका डर मतलब कैसा डर है ये? पहले चचा के फैसले समझते हैं क्या किया, फिर बताता हूँ क्यों डरे हुए हैं। कल उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चार्ट रखी है इस कमेंट्री से। सबसे अच्छी चीज़ वही है, S&P का वो चार्ट दिखाई है। पहले वो वेट कर रहा था एकदम अपनी सांस रोक के मार्केट। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और वो एकदम डे हाई पे पहुंच गया। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको अभी भी लगता है कि इस साल 3 रेट कट हो सकते हैं। बाजार तो 2 तक पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम 3 ही करेंगे। तो एक बड़ा फैसला उन्होंने ये रखा। दूसरा बड़ा उन्होंने फैसला ये किया, फैसला क्या मतलब उनका अनुमान उन्होंने किया कि जो कोर पीसी है 2024 के लिए वो 2.6% के अपने अनुमान को ले आए, जो कि दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हमें 2.4% पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो यानी 0.2% उन्होंने उसको ऊपर कर दिया है, क्योंकि अगर ये ऊपर आप नहीं करेंगे तो आप रेट नहीं काट पाएंगे। इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो चाहते थे उससे थोड़ी कम रफ्तार से आ रहा है, लेकिन आ रहा है, रेंज वही है। तो उन्होंने अपना कोर इन्फ्लेशन का टारगेट ही ऊपर कर दिया। अब जब ये बातें मार्केट ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अब सही मौका है, और जड़ दिया उसने सेंचुरीज पे सेंचुरीज। 5200 के ऊपर जाके S&P 500 बंद हुआ है बहुत कन्विंसिंगली 5224 पे, जो कि किसी भी ब्रोकरेज हाउस का इस साल का टारगेट था। मैं आपसे कह रहा था कि मार्च में ये टारगेट हिट होगा, और वो टारगेट हिट हो गया। अब ये डरे क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। साफ दिख रहा था कि वो बहुत डविश साउंड कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर कि इस साल आपको रेट काटने ही काटने हैं, इसलिए वो अपने टारगेट ही ऊपर करके लेके चल रहे हैं। चलो इन्फ्लेशन अगर आप 2.4 पर नहीं आया, मैं 2.6 पे ही काट दूंगा, ये दिख रहा था। ये अच्छा है डर थोड़ा बहुत। नवंबर में इलेक्शन से पहले रेट कट जून में, अब एकदम कंफर्म हो गया कि पहली रेट कट आपको जून में मिल जाएगी। फिर एक पॉलिसी गैप होगा, फिर दूसरी मिलेगी, फिर एक पॉलिसी गैप होगा, तीसरी मिलेगी। तो यानी इलेक्शन से ठीक पहले आपको तीनों रेट कट मिल जाएंगे, और मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया। तीनों इंडाइसेस लाइफ हाई पे खड़े हैं, और छोटू इंडेक्स रसेल 2000 ने इन सबको बीट करते हुए 2% की रैली करी है। ये है कल की कहानी यूएस की। कैसी लगी? ये होता है पॉलिटिक्स। ये है भाई साहब ग्लोब की कहानी। खैर बढ़िया। अच्छा एक काम दिखाइएगा, हमारे एशियाई पीएस भी दिखाइएगा प्लीज। हमने यूएस के बाजार देखे, बहुत बढ़िया मूव्स आए, 1-1.25% के आसपास के गेन्स। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। यह है एशिया के संकेत। कल जापान के बाजार बंद थे, तो आज लौट के आए, तो वो भी 0.25%। वो तो खैर अपनी चाल एंजॉय कर ही रहे हैं 1.25% गेन्स के साथ। तो बढ़िया, अक्रॉस द ग्लोब एक रिलीफ टाइप है, इवेंट निकल गया। एक ही एलिफेंट इन द रूम था, वो रीसेंट ब्याज दरें बढ़ाने के बाद क्या 3 का 2 हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा डॉट प्लॉट में। तो खैर 3 का 3 दिख रहा है, फिर जो होगा देखा जाएगा। पसंद आ रहा है स्ट्रीट को अक्रॉस इक्विटीज।